हे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे हों। और हाँ, मैं आगे की कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके प्लीज़ बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दिया करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ताकि उससे क्या होता है, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो इस वक्त आर्याश की गाड़ी में आकर के बैठ चुकी थी। वैसे तो वो खुद को इस वक्त फंसा हुआ पा रही थी, क्योंकि उसे जहाँ युवान से बात करी थी वो भी आर्याश के ही बारे में, वहीं वो गलती से आर्याश की ही गाड़ी में आकर के बैठ गई थी। मगर आशी जो इसी प्रॉब्लम को लगातार अपने दिमाग में कैलकुलेट किए जा रही थी कि जिस शख्स ने अंदर बैठ करके उसे जिस गाड़ी की तरफ इशारा किया था, आशी तो उसी गाड़ी में आकर के बैठी थी। फिर ये झोल क्या है? युवान की जगह ड्राइविंग सीट पर आर्यांश कैसे आ गए? आशी जो इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी आर्यांश गाड़ी को काफ़ी तेज चलाना शुरू कर देते हैं। सामने का रोड तो पूरी तरह से खाली था, मगर फिर भी गाड़ी की स्पीड जो 140 को क्रॉस कर रही थी। आशी जो एक बार आर्यांश को देखती है और फिर उसकी नज़र आर्यांश के हाथ पर जाती है, जिन्होंने इस वक्त स्टीयरिंग को काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टीयरिंग से गाड़ी न चला रहे हों, बल्कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हों। पहली बार आशी को आर्यांश की वाइब कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी, और इवन उसे आर्यांश के यहाँ होने की वजह से घबराहट भी हो रहा था। आशी जो थोड़े गले को क्लियर करते हुए कहती है, वो गाड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं चला रहे हम। भले ही सुबह का टाइम है, मगर फिर भी। आर्या जो सामने देखकर कहते हैं, क्यों? मैंने तो सुना है कि अश्विनी राठौर को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो आज क्या हो गया तुम्हें? डर लग रहा है? आशी जो कहती है, मैं किसी से नहीं डरती। अब भले ही आशी को अंदर से कितना भी डर या घबराहट महसूस हो रहा हो, मगर वो आर्यांश के सामने ये कमिट तो नहीं कर सकती थी। आर्यांश के सामने तो फिर से उसे अश्विनी राठौर वाला रॉब ही लाना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी एटीट्यूड भरे लहजे में कहती है, आपसे तेज़ गाड़ी तो मैं ही चला लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे तेज़ गाड़ी में बैठने से कोई डर वर लगता है, लेकिन पता नहीं आपको अच्छे से गाड़ी चलाना भी आता होगा या नहीं। और फिर मेरा क्या, मुझे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप तो मिनिस्टर हैं, मतलब एमएलए हैं ही, बाद में सीएम बनना है, तो उसके लिए ज़िंदा रहना तो ज़रूरी है ना। आर्या जो उसकी बात को सुनकर उसकी तरफ देखते हैं और फिर सामने देखकर कहते हैं, मैं तो ज़िंदा रहूँगा, तुम अपने बारे में सोचो। और ये बोल करके वो काफ़ी तेज़ी से टर्न ले लेते हैं, जिससे आशी पूरी तरह से आर्यांश की तरफ ही घूम गई थी। आशी जो सीट पकड़ते हुए कहती है, आराम से। आशी जो एक बार आर्यांश को घूर कर देखती है और फिर सामने देखकर कहती है, वैसे ये कौन सा रास्ता है? मैं तो इधर से कभी आती जाती नहीं हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम? आर्यांश जो कहते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। आशी जो कहती है, अगर कोई नहीं आता तो फिर हम क्यों जा रहे हैं? हम क्या इंसानों में नहीं आते? वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है, और ये तो सामने बस पेड़ ही पेड़ है, हम जा कहाँ रहे हैं? आर्यांश जो कहते हैं, चुपचाप से बैठी रहो। आशी जो कहती है, हद है, मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे खुद पता नहीं है मुझे कहाँ जा रहे हैं। मुझे लेकर के जा रहे हैं, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हें किसी बात का तो डर है नहीं, तो फिर ठीक है, मैं जहाँ भी ले जा रहा हूँ तुम चल चलो। आशी जो कहती है, ऐसे कैसे चल चलो, बताइए, नहीं तो फिर मैं और ये बोल करके वो इधर उधर देखने लगती है। आर्यांश जो कहते हैं, क्या कर लोगी? गाड़ी से कूद जाओगी? कूद जाओ। आशी जो कहती है, ये क्या बात हुई? और ये बोल करके वो पीछे सीट की तरफ लीन होती है और अपने सिर को पटक करके अपने हाथ को अपने फोरहेड पर रख लेती है कि तभी आशी के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। आशी जो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है तो ये काव्या का कॉल था। आशी जो फ़ोन पे देखते हुए कहती है, इस चुड़ैल को भी अभी कॉल करना है, अब इससे क्या बोलूँगी? आर्यांश जो कहते हैं, फ़ोन उठाओ। आशी जो कहती है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। आर्यांश फिर उससे कहते हैं, मैंने कहा फ़ोन पिक करो। आशी जो गुस्से में कहती है, फ़ोन पिक करो, फ़ोन उठाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है, और मैंने कहा ना मैं नहीं। उसने इतना बोला ही था कि आर्यांश एक हाथ अपने स्टीयरिंग से हटा करके आशी के हाथ से फ़ोन लेते हैं और तुरंत ही फ़ोन को पिक करते हुए उसे स्पीकर पर डाल के आशी के हाथ में रख देते हैं। ये उन्होंने इतने जल्दी में किया था कि आशी को समझ ही नहीं आया था कि वो आर्यांश को कैसे रोके। काव्या जो दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहती है,
कहाँ है तू? कब से तुझे इधर उधर ढूंढ रही हूँ, नजर ही नहीं आ रही है। आशी जो कहती है मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। काव्या जो कहती है अरे यार ये क्या बात हुई, सही सही बता, तो मुझे पता है तू नाटक कर रही है, कहीं तू भाग भाग तो नहीं गई? और देख बहुत ही ऑकवर्ड सा सिनेरियो बन रहा है। एक तो सामने ये लड़का तभी से बैठा हुआ मुझे घूरा जा रहा है और ऊपर से इसने मास्क भी लगाया हुआ है, डेंजरस सा लग रहा है। वहीं आशी जो आर्याश की तरफ देखती है जिन्होंने इस वक्त मास्क लगाया हुआ था और साथ में उन्होंने ब्लैक कलर की हुडी भी पहन रखी थी। आशी जो कहती है मेरे साथ भी बस सेम ही सिचुएशन है, कोई मास्क लगा करके बैठा हुआ है मेरे बगल में। काव्या जो सुनती है तो कहती है अरे पर वो तू तो उससे मिलने गई थी ना, क्या नाम था उसका? कि तभी आशी जो कहती है मंगेतर जी से। आशी की बात सुन करके काव्या जो कहती है मंगेतर जी से? मंगेतर ये क्या बात हुई? तू तो युवा, उसने इतना बोला ही था कि तभी आशी जोर जोर से खांसते हुए कहती है अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। काव्या जो कहती है पहले ये बता कि तू है कहाँ पर, वरना तेरे घर वालों को बता दूंगी कि तू भाग गई है। आशी जो कहती है अरे यार जंगल में हूँ। काव्या जो कहती है जंगल में क्या कर रही है? आशी जो बगल में आर्याश को देखते हुए कहती है जंगल में मंगल मना रही हूँ, अब फोन रख। काव्या जी कहती है अच्छा एक मिनट रुक, तू जंगल में लेकिन है किसके साथ? आशी जो अपने फोरहेड को कस के रब करते हुए कहती है अरे कितना सवाल करती है यार ये। मैं जंगल में मंगल मना रही हूँ तो ऑब्वियसली उन्हीं के साथ होंगी ना। काव्या जी कहती है क्या मतलब, तू मेरे जीजू को चीट कर रही है? अगर तू किसी और के साथ, एक मिनट मैं अभी जा रही हूँ आर्याश जीजू को कॉल करने, खबरदार जो तूने इस तरह की हरकतें की तो। आर्याश की नज़र जो ये सुनते ही थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी और साथ ही वो गाड़ी की भी स्पीड को अब थोड़ा स्लो कर चुके थे। आशी जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है अरे तुम्हारे जीजू जी के साथ ही हूँ मैं, अपने होने वाले सैया जी के साथ जंगल में मंगल मनाने जा रही हूँ, अब चुपचाप से फोन रख। जैसे ही काव्या सुनती है वो एकदम से खुश होते हुए कहती है क्या? ओ माय गॉड, वैसे शादी से पहले हनीमून, अच्छा ठीक है भाई, यू नो मॉडर्न पीपल, ठीक है फिर तू एंजॉय कर, मैं भी यहाँ से घर जा रही हूँ। हाँ आशी जो कहती है हाँ जा मन जा, वहाँ जा, फ़ोन रख। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल देती है। वहीं आशी जो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी वो आर्यान से कहती है ये कैसा रास्ता है? आर्यान जो कहते हैं रोड नहीं है। आशी जो कहती है तो फिर गाड़ी रोड पर चलाइए ना, ये कौन सी जगह पर ले जा रहे हैं? आर्यान जो कहते हैं तुमने तो अभी कहा हम जंगल में मंगल मनाने जा रहे हैं। आशी जैसे ही सुनती है वो एकदम से आर्याश को बगल होते हुए देखकर कहती है क्या? वो तो मैंने फ्लो में बोल दिया था ना। आर्याश गाड़ी बीच में रोकते हुए कहते हैं पर तुम्हारी फ्लो की बातें मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया दे गई। आशी जो कहती है मैंने कौन सा आइडिया दे दिया? आर्याश जो अपनी सीट से उतर करके बाहर आ जाते हैं और वो आशी की तरफ का दरवाज़ा अनलॉक करते हुए उसे बाहर निकालते हैं। आशी जो बाहर आती है तो वो देखती है कि वो इस वक्त जंगल के बीचों बीच में आ चुकी है। आशी जैसे ही नीचे कदम रखी थी उसके पैर के नीचे बहुत सारे सूखे पत्ते थे। आशी जैसे ही कदम नीचे रखकर देखती है तो वो देखती है कि ये तो बीच जंगल में वो लोग आ चुके हैं। आशी जो कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी जगह लग रही है। आर्यन जो कहते हैं क्यों, डर लग रहा है? और ये बोल करके वो एक एक कदम आशी की तरफ बढ़ाने लगते हैं। वहीं आशी जो कार के साइड पे जा करके टिक जाती है, उसका बैग जो गाड़ी के साथ पूरी तरह से सट चुका था। आर्यन जो आशी को अपने और गाड़ी के बीच लॉक करते हुए कहते हैं बोलो, डर लग रहा है? आशी को भले ही थोड़ा बहुत डर भी लग रहा हो मगर आशी अपने चेहरे पर अपने डर को दिखाना नहीं चाहती थी। वो पूरे रौब में कहती है मैं क्यों जंगल में डरूंगी, वैसे भी भूखे शेरों से खेलने की आदत है मेरी। और ये बोल करके वो इधर उधर देखने लगती है। उसकी आंखों में उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी मगर फिर भी वो अपने माथे पर एक शिकन नहीं लाने दे रही थी। आर्याश जो कहते हैं तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कोई भूखा शेर नहीं आ रहा तुम्हारे पास। आशी मुस्कुराते हुए कहती है वो तो मुझे पता ही है। आर्याश जो कहते हैं मेरे अलावा और कोई भूखा शेर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, हाँ बस मुझे हैंडल कर पाओ तो कर लेना। आशी जो कहती है क्या मतलब है? और ये बोल करके वो पीछे की तरफ झुकने लगती है
क्योंकि आर्यांश का चेहरा जो अब उसकी तरफ झुकता जा रहा था। आशी जो नीचे झुकते झुकते एकदम से नीचे बैठ ही जाती है। आर्यांश उससे कहते हैं, क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तुम इस भूखे शेर से काफ़ी ज़्यादा डर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बोल कर कि वो अपने हुडी का कैप अपने सर से हटाते हैं और मास्क को भी अपने मुंह से हटा देते हैं। सुबह के टाइम होने की वजह से आर्यांश के बाल जो हल्के फुल्के मैसी थे और साथ ही उनके बाल जो फोरहेड के पास आ रहे थे, थोड़े बहुत बाल उनकी आंखों के पास भी आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मास्क हटाया था, आशी के चेहरे के सामने आर्यांश का चेहरा आ जाता है। आशी जो बैठे हुए कहती है, ये ठीक नहीं है, अब वैसे भी ये थोड़ी अजीब सी जगह नहीं है ये सब करने के लिए। आर्यांश कहते हैं, तो तुम्हें क्या होटल में चलना है? आशी जो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, आप समझ नहीं रहे। आर्यांश भी उसके हाथ को पकड़ के उसे खड़ा करने में हेल्प करते हुए कहते हैं, समझ तो तुम नहीं रही हो। वैसे किससे मिलने आई थी तुम? आशी जो कहती है, मैं तो बस ऐसे घूम रही थी। और क्या घूमना अलाउड नहीं है? आर्यांश कहते हैं, और घूमते घूमते किसी की भी गाड़ी में घुस गई तुम? आशी जो अपने थूक को गटकते हुए कहती है, किसी की गाड़ी थोड़ी ना थी, ये तो आपकी गाड़ी थी ना। अब डेस्टिनी, देखिए डेस्टिनी, किस्मत हमें मिलाना चाहती थी आज सुबह सुबह, तो बस बहाना बना दी और बस मैं पता नहीं क्यों अंदर आ गई। आर्यांश उससे कहते हैं, वैसे एक्टिंग अच्छी करने की कोशिश कर रही हो मगर बहुत बुरा कर रही हो, तो ये कोशिश करना बंद करो और चुपचाप से बताओ कि तुम किससे मिलने आई थी। आशी जो कहती है, मैंने बताया तो मैं किसी से मिलने नहीं आई थी, बस ऐसे ही घूम रही थी। फिर मेरे सामने आती वो गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो मैं अंदर आकर बैठ गई। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ देखने लगती है, क्योंकि अब और ज़्यादा झूठ उससे बोला नहीं जा रहा था। और आर्यांश की आंखों में न जाने कोई ऐसा मैजिक था जिसे देख करके आशी उनकी आंखों में धीरे धीरे खोने से लगी थी। और इसी वजह से वो अपनी आई कॉन्टैक्ट तुरंत ही आर्यांश से हटा लेती है। आर्यांश जो आशी के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और उसके रिंग पर धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, याद है ना कि तुम एंगेज्ड हो चुकी हो, वो भी आर्यांश रायज़ादा के साथ। आशी जो कहती है, याद हो चाहे ना, ये उंगली देकर बार बार याद आ ही जाता है कि किस्मत खराब हो चुकी है मेरी। उसने आखिरी के स्टेटमेंट को बहुत ही धीरे बोला था। आर्यांश उसकी गाल को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, अच्छा अभी तुम्हारी किस्मत खराब हुई नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हुई तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि किस्मत खराब होना किसे कहते हैं। और ये बोल करके वो झटके से आशी से अलग हो जाते हैं। आशी जो ऊपर की तरफ देखती है और चारों तरफ देखकर कहती है, वैसे ये कितना बड़ा जंगल है? आर्यांश कहते हैं, इतना बड़ा समझ लो कि अगर यहाँ पर तुम किसी को मार भी देते हो तो उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाएगी। उसकी आवाज़ जो इस जंगल के अंदर ही गूंज करके बंद हो जाएगी। आर्यांश की बात जैसे आशी के कान में पड़ती है, वो एकदम से घूमकर आर्यांश को देखते हुए 2 कदम पीछे जाते हुए कहती है, कि किसे मारने वाले हैं आप? और देखिए, आप मुझे ना इन सब फालतू चीज़ों से डराइए तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं है क्या चीज़ हूँ मैं, और मुझे क्या नॉर्मल लड़की समझ रखा है जो आपके ऐसे आलतू फालतू अजीबोगरीब डायलॉग से डर जाऊँगी मैं नहीं डरती। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे जंगल वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन चैम्पियन हूँ मैं मार्शल आर्ट में। आप जैसों में न जाने कितनों की मैंने धुलाई की है, और यहाँ पर तो पुलिस भी नहीं है, तो मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। पूरे जंगल में एकदम सन्नाटा था। वहाँ पर सिर्फ आशी के पैरों के नीचे और आर्यांश के पैरों के नीचे पड़ रहे कुछ सूखे पत्तों की आवाज़ ही बस आ रही थी। आशी जो पीछे जाते जाते एक पेड़ के पास आ चुकी थी। आशी जो आर्यांश से कहती है कि क्या हो गया, आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आर्यांश जो कहते हैं, चैंपियन हो ना तुम, तुम्हें तो किसी चीज़ से डर लगता नहीं है, तो फिर घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? आशी जो अपनी थूक कटकते हुए कहती है, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें यहाँ से चलना चाहिए। आर्यांश भी अब आशी के ठीक सामने आ चुके थे और वो भी अपने हाथ को आशी के सिर के ऊपर पेड़ पर टिका देते हैं। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। आई थिंक हमें इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए। आशी जो कहती है, अरे ट्रिप के चक्कर में कहीं सुबह सुबह किसी जानवर की ब्रेकफास्ट ना बन जाए हम। और जहाँ तक मुझे पता है ना, मार्शल आर्ट सिर्फ इंसानों के लिए काम करता है, शेरों से लड़ना नहीं सिखाता। देखिए, मैं सिर्फ इंसानों से नहीं घबराती हूँ, लेकिन जानवरों से थोड़ी सी मेरी भी फटती है। अगर शेर वेर आ गया ना तो दोनों को साथ में चबा कर खा जाएगा।
सुबह सुबह का टाइम है, वैसे भी उन लोग के पेट में भूख लगी होगी। मुझे नहीं किसी का खाना बनना है, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना। आर्यन जो कहते हैं अगर शेर आ भी गया तो उसके लिए एक ब्रेकफास्ट है मेरे पास। आशी जो कहती है क्या? आर्यन उसी की आंखों में देख रहे थे। आशी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहती है ब्रेकफास्ट? देखिए मैंने इतनी भी बड़ी कोई गलती की नहीं है। क्या हो गया? आप मुझे किसी और को खिला देंगे? आर्यन जैसे कहते हैं क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें ही किसी और को खिलाऊंगा? तुम्हारे लिए तो। और ये बोलते बोलते वो उसके ठीक सामने आते हैं और अपने होठों को आशी के चेहरे के बहुत करीब लाकर कहते हैं तुम्हारे लिए तो बस मैं ही काफ़ी हूँ, तुम खुद को मुझसे ही बचा कर रखना बस। आशी जो कहती है आप जैसों को तो बहुत पहले ही निपटा लिया मैंने, अब बस शेर से डर लग रहा है। आर्यन जो कहते हैं उस शेर को तो मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन मेरे अंदर के भूखे शेर को तुम कैसे हैंडल कर पाओगी? आशी जो कहती है देखिए आपको जितना भी डायलॉगबाजी करना है ना वो आप बाहर भी चल के कर सकते हैं। यहाँ से इस जंगल में ये सब ठीक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, रियल की ज़िंदगी है। पता चले अभी ख़त्म हो जाए, मुझे भी बहुत आगे तक जाना है। और आपने जो कैफ़े शॉप दी उसे चलाना भी तो है मुझे, फिर आपने जो एहसान दिया है उसको भी चुकाना है, बहुत काम करना है मुझे अपनी ज़िंदगी में। यहाँ से चलते हैं ना। आर्यन जो कहते हैं अच्छा, और ये बोल करके वो उसके कलाई को पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले आकर गाड़ी के डिक्की के सामने कर देते हैं। आशी जो कहती है क्या डिक्की में बंद करने वाला है? मुझे पैसेंजर सीट पर ही बैठने दीजिए प्लीज़, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एकदम शांत रहूँगी। और अगर आपको मुझसे कोई गिला शिकवा होगा तो मैं अपने मुंह पर टेप भी लगा लूँगी, या कहिए तो मैं अपने हाथ से ही बंद कर लूँगी मुँह। मुझे डिक्की में मत बंद करिए, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है। आर्यन जैसे कहते हैं तुम्हें बंद नहीं कर रहा हूँ, तुम ये डिक्की खोलो। आशी जो कहती है मैं खोलूँ? ओके। और ये बोल करके वो डिक्की खोल देती है। उसने जैसे ही डिक्की खोला था उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है ये क्या है? आर्यन जो कहते हैं वही है तुम्हारा सुबह सुबह का गिफ्ट। और ये बोलते हुए आर्यन जो उस चीज़ को नीचे फेंक देते हैं। आशी जो कहती है ये तो कोई इंसान है। आर्यन जो कहते हैं कोई इंसान नहीं है, वही इंसान है जिससे तुम मिलने आई थी। और ये बोल करके वो उसके चेहरे से वो काला कपड़ा हटा देते हैं। वो आदमी जो पूरी तरह से रस्सी से बंधा हुआ था, साथ में उसके मुंह पर टेप भी लगा हुआ था। आशी जैसे ही उस शख्स को देखती है वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है ये तो युवान है, युवान सहगल जिससे कल हमारी मुलाकात। उसने इतना बोला ही था कि आर्यांश की नज़र जो आशी को खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। आशी एकदम से चुप होते हुए कहती है सॉरी। आर्यन जो कहते हैं मेरे अलावा तुम और किसी का नाम भी अपने मुंह से मत लिया करो, और इस घटिया इंसान से तुम मिलने आई थी। आशी जो कहती है मैं वो कि तभी आर्यन अपने पैरों से एक जोरदार किक उस आदमी के पेट पर मारते हुए कहते हैं तो चलो अभी जो बात करनी है ना इससे इसी हालत में करो। और ये बोल करके वो झुकते हैं और युवान के मुंह से टेप हटा देते हैं। आइए जानते हैं अब क्या करेंगे आर्यन आगे आशी और युवान के साथ। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।